हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एक क्लास में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2। आपको मालूम है कि रोज़ सुबह के 7 बजे आप लोग को आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से लेके एकदम नॉर्मल जो बार बार एग्जाम में आते हैं एनटीपीसी के, वो क्वेश्चंस आपको इसमें कराए जाते हैं। और जो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं इसे बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, डेली ये टेस्ट को अटेंड करना है और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और बेल घंटी को दबा देना है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को आगे में स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, आपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन। यानी कि सूर्य गर्भ में प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा क्या है, एक गोलाकार खगोलीय पिंड है। आप लोग को ये मालूम ही होगा। और सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अक्सर 8 मिनट, कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड होता है। और पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो आपतन कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो ये है नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही है। नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम बताते हैं आप लोग को। 1784 द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया था। इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। और इस अधिनियम के द्वारा, जो ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण और निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधित विस्तृत अधिकार दिया गया। तो 1984 की बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का क्या है, एक जन्म दिवस भी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। सबसे सशक्त स्कंदक है, निम्न में से कौन सा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सबसे सशक्त स्कंदक है। तो इसका थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी में लटके हुए कोलाइट कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पानी में जो लटके हुए कोलाइटी जो कण है वो किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन के द्वारा
हटाए जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए। आई होप कि आपको क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। पहले अपने से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौखिक टेस्ट है और कितना सही करते हैं 15 में से कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब बताइएगा। चलिए आते हैं, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? वह गुण कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन। ध्रुवन जो गुण है वो ध्वनि तरंग में क्या होता है, नहीं दिखता है। ठीक है, और प्रकाश तरंग में दिखता है। तो पानी में मिले हुए दोस्तों, ध्रुवन ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। जो ध्रुवन होता है वो ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है, ध्वनि में। और ध्रुवन में वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पंदन को एक दिशा में नियंत्रण किया जाता है। एक दिशा में ध्रुवन को क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ये ध्वनि में नहीं पाया जाता है और प्रकाश तरंग में ही ये दिखता है, ध्रुवन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सूर्योदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे। सूर्योदय और भूदान आंदोलन जो चला था उनके साथ कौन संबंधित थे? इनमें से एक का नाम बताना है। अब टिक कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे सूर्योदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे। तो ये दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, खुले बाजार के कहते हैं। खुले बाजार को मतलब संचालन को क्या संकेत करते हैं, ये बताना है। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, संचालन क्या संकेत करते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। ओके, ये खुले बाजार संचालन संकेत करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझना होगा कि खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। खुले बाजार को क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, परंतु सक्रिय अर्थ में इसका अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ओके, केवल सरकारी विक्रय का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने टिक किया है वो बिल्कुल सही जवाब है। 1951 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम लोकसभा साधारण निर्वाचन 1951 से 52 के शीतकाल में संपन्न हुआ था। 1951 से 52 के शीतकाल में निर्वाचन क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। तथा पहली लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी पहली बैठक लोकसभा की। और राष्ट्रपति
द्वारा 4 अप्रैल 1957 को विघटित कर दिया गया था, मतलब विखंडित की गई थी 1957 को राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? 4 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन को जल्दी टिक करें। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फर्म। फर्म जो है वो पूर्ण स्पर्धा को में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो ये फर्म होता है। तो यहाँ पे जो पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों में थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है, प्रचलित जो मूल्य है उससे थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है, तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगी। ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगी। ये पूर्ण स्पर्धा का क्या है अंतर्गत? यदि इसी आता है कि कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है, तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगी। इसके विपरीत यदि वह प्रचलित मूल्यों में थोड़ा कम मूल्य मांगे, तो विक्रेता उससे ही वस्तु खरीदेगी। ओके, शास्त्र से है, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको जरूर मालूम होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? ओपीईसी का सदस्य नहीं है। ओपीईसी का होता है फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका याद रखिएगा थोड़ा सा। ओपीईसी लास्ट टर्म के याद रखिएगा, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया वो बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। तो निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अंगोला है, लीबिया है और अल्जीरिया है। ये तीनों देश है, ये ओपीईसी का क्या है? सदस्य है। ये दोस्तों 14 नवंबर 1960 को की गई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 नवंबर 1960। 1960 में ये ओपीईसी की स्थापना की गई थी। इसके 10 देश हैं दोस्तों, थोड़ा देश के नाम आपको हल्का बता देते हैं। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। इसकी मुख्यालय की बात करें तो वियना है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? वियना जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका मुख्यालय है ओपीईसी का, जिसका होता है फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान की बात करें और उसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। इसका संविधान में कहीं नहीं हुआ है, संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग। तो आपको यहाँ हम आपको बताते हैं कि भारत के संविधान में कहीं भी संघीय
यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है, एक संघ है। यद्यपि संविधान की संरचना परिचयात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि जो प्रारूप समिति है उन्होंने, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? जो लाल चने होते हैं उनसे कौन सा एंजाइम प्राप्त होते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने क्लिक किया है, टिक किया है, उनका 100% सही है। यूरिएच। यूरिएच जो है वो लाल चने का एक एंजाइम मिलता है। ओके, यूरिएज जो है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? वो लाल चने से यूरिएज मिलता है। अब लाल चने में यूरिएज एंजाइम पाया जाता है। विश्व भर में पाई जाने वाली चने की 90 किस्मों की जांच में पाया गया है कि इसमें 8 जोड़े गुणसूत्र तथा 2869 यानी कि 28,269 जीन होते हैं। कितने? 28,269 जीन गुणसूत्र। अगर सब 90 किस्मों की जांच की गई है जिसमें 8 जोड़े गुणसूत्र तथा 28,269 जीन पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हिंदू पेट्रियार्क का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पेट्रियार्क का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जो हिंदू पेट्रियार्क का संपादक थे। ओके, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता क्या है? एक शून्य है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं, अपने जो श्रम शक्ति है उसका कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं, किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप लोग को 50 क्वेश्चंस समाप्त हुए और ऐसे ही आप लोग को रोज़ सुबह के 7 बजे आप लोग को ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल आप लोग को मौखिक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और इसमें और शाम में 7 बजे आप लोग को मालूम है आर्मी जीडी प्लस क्लर्क के लिए स्पेशल एकदम प्रीवियस ईयर से लेकर टेस्ट तक जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ तक आप लोग को क्वेश्चंस कराए जाएंगे।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी को दबा देना है और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, बाय इसके क्लासेज।